दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब के घर एसी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में पंकज अपनी बीवी पार्वती के साथ रहता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शिवानी था। वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहे थे। पंकज बहुत ही गरीब था। वो सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करता था। फिर एक दिन पंकज जब सब्जी बेचकर घर आता है तो शिवानी उससे कहती है, पापा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। अब तो पंखे से गुजारा भी नहीं होता। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पंखे से गुजारा नहीं हो पाता। कुछ करके मैं जल्दी ही एसी लेकर आऊँगा। क्या? कहाँ से लाएंगे आप एसी? एसी बातों से नहीं पैसों से आती है। और हम तो इतने गरीब हैं कि हमें 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फिर एसी कहाँ से ला सकेंगे हम? अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं काम करता हूँ ना। मैं और कुछ काम करके पैसे जमा कर लूँगा। मैं अपनी बेटी के लिए नई नहीं तो पुरानी एसी जरूर लेकर आऊँगा। क्यों मेरी बेटी, मैंने ठीक कहा ना? जी पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन पंकज फिर से सब्जी बेचने के लिए चला जाता है और पार्वती अपने घर के कामों में लग जाती है। और फिर तभी उसके घर पर एक विमला नाम की औरत आ जाती है जो कि उनके पड़ोस में ही रहती थी। तभी वो पार्वती से कहती है, अरे आज तो हमारे घर में कूलर आएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे घर पे कूलर आ रहा है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे घर पर कूलर आ जाएगा। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ जाती है और विमला से कहती है, आंटी, हमारे घर पर भी जल्द ही एसी आने वाली है। मेरे पापा कह रहे थे कि वो जल्द ही एसी लेकर आएंगे। क्या ऐसी बात है? लेकिन तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो, तो तुम्हारे पापा एसी कहाँ से लाएंगे? जी आंटी, मुझे पता है कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन मेरे पापा ने कहा है तो वो हमारे लिए एसी जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो पुरानी ही क्यों न लाएं, पर लाएंगे जरूर। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाने के बाद पार्वती अपनी बेटी शिवानी से कहती है, बेटा, ये लोग सिर्फ यहाँ पर दिखावा करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग गरीब हैं। इसलिए बस वो हमारा मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पापा जल्द ही एसी जरूर लाएंगे। हाँ माँ, मुझे पता है कि ये लोग हमें सिर्फ चिढ़ाने आते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे पापा एसी जरूर लाएंगे। अच्छा माँ, अब मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। ओके बाय। ये कहकर शिवानी बाहर खेलने के लिए चली जाती है और पार्वती अपने कामों में लग जाती है। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ गर्मी और बढ़ने लगती है। फिर एक दिन शिवानी अपने पापा से कहती है, पापा, आप अभी तक एसी नहीं लाए। बेटा, मैं अभी तक देख रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पुरानी एसी मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक नया एसी खरीद सकूं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही हमारे लिए एसी जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है पापा, जब आपके पास पैसे हो जाएं, तो तब आप एसी ले आना। मेरी प्यारी बेटी, कितनी समझदार है तू। तुम हमारे दुखों को कितनी जल्दी समझ जाती हो, इस बात पर मुझे फक्र है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद पंकज सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। पंकज सब्जी बेचने के लिए जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक कबाड़ी वाला मिलता है। उसके पास एक पुरानी एसी रखी होती है।
पंकज उस एसी को देखकर कबाड़ी वाले से पूछता है, क्या तुम मुझे ये एसी दे सकते हो? क्या ये चलती है? अरे हाँ, ये चलती है। ये सिर्फ पुरानी है, तो इसलिए इसके मालिक ने मुझे बेच दिया है। ठीक है, ये एसी तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं ये एसी आपको दे देता हूँ। उसके बाद कबाड़ी वाला पंकज को वो एसी दे देता है। फिर पंकज उस एसी को जल्दी से घर लेकर आ जाता है। एसी को देखकर शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे पापा, आप तो आज ही एसी ले आए। मैंने तो आपसे ऐसे ही कहा था। हाँ बेटा, तुमने तो मुझसे ऐसे ही कहा था, लेकिन रास्ते में मुझे ये एसी मिल गई और मैंने इसे खरीद लिया। वैसे तो ये पुरानी एसी है, लेकिन ये बहुत अच्छी चलती है। इसके बाद पंकज बाजार से कुछ सामान लाता है और उस एसी की सर्विस करके उस एसी को बिल्कुल नए जैसा बना देता है। पार्वती और शिवानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। कुछ देर बाद पंकज जैसे ही उस एसी को चालू करता है तो एसी से रुपयों की बारिश होने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रुपयों की बारिश कहाँ से हो रही है? हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये रुपयों की बारिश कहाँ से हो रही है? तभी पार्वती की नजर उस एसी पर जाती है। तब पार्वती उन लोगों से कहती है, ओहो, अरे ये रुपयों की बारिश तो इस एसी से हो रही है। मुझे तो लगता है ये जादुई एसी है। अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं अभी इस एसी को बंद कर देता हूँ। ये कहकर पंकज उस एसी को बंद कर देता है और एसी बंद करने के बाद रुपयों की बारिश खत्म हो जाती है। ये देखकर पंकज भी बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये एसी तो हवा के साथ साथ पैसे भी देती है। अब तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, हम हर चीज खरीद पाएंगे। सच में पापा, क्या अब हम सब कुछ खरीद पाएंगे? हाँ बेटा, अब हम सब कुछ खरीद पाएंगे, लेकिन हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। अगर किसी को भी पता लगा कि हमारे पास जादुई एसी है, तो कोई भी हमसे इस जादुई एसी को छीन सकता है। हाँ पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी कि हमारे पास एक जादुई एसी है। उसके बाद पंकज उस जादुई एसी को चलाकर बहुत से पैसे इकट्ठा कर लेता है और बाजार जाकर सबके लिए नए नए और अच्छे अच्छे कपड़े लेकर और सामान खरीद कर ले आता है। ये देखकर मोहल्ले वाले काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। फिर विमला पार्वती के घर आती है और वो एसी को देखकर कहती है, अरे पार्वती, ये एसी तुम्हारे घर कहाँ से आ गई? ये तो शिवानी के पापा ले आए हैं, बस थोड़ा सा पुराना है। फिर वहाँ पर शिवानी आ जाती है और उनसे कहती है, मैंने कहा था ना आंटी कि मेरे पापा एसी ले आएंगे और वो ये पुरानी एसी हमारे लिए ले आए। अच्छा, तो तुम लोगों के पास इतना रुपया कहाँ से आ गया है? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम लोग तो जैसे थे हम वैसे ही हैं। मेरे पापा बस अच्छा कमाने लगे हैं, इसलिए हम अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, ये तो बहुत अच्छा है। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि इस जादुई एसी के बारे में उसको नहीं बताया। हमें अपनी जादुई एसी के बारे में किसी को भी नहीं बताना कि ये एक जादुई एसी है। माँ, सच में मैं इस जादुई एसी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी कि हमारे पास एक जादुई एसी है और वही हमें अमीर बना रही है। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो बहुत ही समझदार होती जा रही हो। और फिर वो सभी लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी जादुई एसी थी
जो उन्हें हवा देने के साथ साथ रुपए भी देती थी। अब वो कुछ भी खरीद सकते हैं और अब तो वो गरीबी से निकलकर अमीर हो गए हैं। आकाश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण आकाश को ये घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम आकाश ने संभाल लिया। आकाश की बड़ी बहन प्राची की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए आकाश ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। आकाश की बड़ी बहन प्राची अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, प्राची दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है। तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो प्राची दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और आकाश मामा। हाँ, वो तो है। अब मामी कहलवाने वाली आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस आकाश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर को संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना ना आप। अच्छा प्राची, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। आकाश को देर हो रही है। आकाश ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे वो सामने वाले होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ अखिल, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कोई बात नहीं अखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने हैं मैं दे देता हूँ। ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। आकाश अखिल को ऑटो के पूरे 300 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनन्या है। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको पैसे अभी दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अनन्या नाम की वो लड़की आकाश का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले ही दिन आकाश के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू। आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अनन्या और आकाश बात करने लगते हैं। अनन्या को आकाश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अनन्या की मुलाकात
मार्केट में आकाश से हो ही जाती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आकाश को पता चलता है कि अनन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है। तो वो उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रही हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। अनन्या ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश उसे गले लगा लेता है। अनन्या अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती आकाश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर आकाश भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अनन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अनन्या, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ आकाश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्राची दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अनन्या की सास भी वहाँ पर आ जाती हैं। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अनन्या भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही साड़ी पहनना। प्राची दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद ही तैयार करोगी, प्रॉमिस? अनन्या की बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी सी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अनन्या ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। अब तो अनन्या के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्राची को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इधर अनन्या भी गर्भवती हो जाती है। अनन्या की माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अनन्या का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अनन्या बेटी, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो। रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अनन्या, तुम इस हालात में भी घर के काम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो मालिनी? तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ जी और आकाश ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ। मेरा भी मन नहीं लगता और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती। सारा काम तो माँ जी खुद ही करती हैं। ये लीजिए चाय। अनन्या बेटी, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं हलवाई से खरीद कर लाई हूँ। अपने मम्मी पापा को भी दो बेटा। ओह नो 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 नो, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ। और अनन्या, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस, फ्रूट ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं।
ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो। माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट, दूध, दही, सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए दे देती हैं। तभी अनन्या की नंद प्राची भी वहाँ पर आ जाती है। अनन्या भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका पूरा चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। अरे प्राची, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर काजल बैठती हैं। अरे वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अनन्या, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितना चीप है वो हॉस्पिटल। अनन्या, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो। इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर काजल, जो कि बहुत बड़ी और एक समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राची दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्राची दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या फिर जा रही हैं? क्योंकि अभी आकाश आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए वहीं पर जाने वाले हैं। अनन्या का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्राची जानती थी। पर अनन्या अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अनन्या के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अनन्या की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अनन्या अपनी सास और नंद के गले से लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।